भीलवाड़ा में वो छोटी बच्ची 14-15 साल की, उससे रिलेटेड जो केस दर्ज हुआ है उसमें अब तक के अनुसंधान के बारे में आप सब लोगों को कल एक बार एसपी साहब के द्वारा ब्रीफ कर दिया गया था। जैसा कि आपको मालूम है उसमें 4 अरेस्ट ऑलरेडी हो चुकी हैं। तफ्तीश हुई, प्रगति से आप वाकिफ हैं अभी तक की, क्योंकि अनुसंधान अभी जारी है। और अनुसंधान में देखिए, हम लोगों का प्रयास ये है, पूरी टीम का, क्योंकि मौके का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, तो हमारी इन्वेस्टिगेशन उसमें चाहे ओरल एविडेंस हमको लेने हो, फिजिकल एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस, उन पे लगातार हमारी टीम काम कर रही है। एक्सपर्ट्स को भी एंगेज किया गया, डॉग स्क्वाड, एफएसएल की टीम, ये सारे लोग मौके पे टीम्स आ गए थे इन्वेस्टिगेशन को असिस्ट करने के लिए। कुछ मुलजिमों को पकड़ना बाकी है। 2 महिलाएं जो इसमें शामिल थी क्राइम में, उनको डिटेन किया गया है अभी। इनकी कालू और कान्हा इनकी वाइफ हैं। एक बालिग है लेकिन एक नाबालिग है। उनसे पूछताछ की जाएगी इस पूरे प्रकरण के बारे में। हमारा टारगेट ये है कि कम से कम समय में इस अनुसंधान को हम पूरा करें, अनुसंधान फुल प्रूफ हो, कम से कम समय में इन्वेस्टिगेशन पूरा करके विधिक प्रक्रिया अपना के अदालत में हम चालान पेश करें। इस केस को इसके लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने के लिए इन्वेस्टिगेशन के साथ ही हम आगे कंप्लीट करके जो बाकी के लोग हैं उनको अरेस्ट करके चालान पेश करके प्रयास ये रहेगा कि हम इसकी जल्द से जल्द सुनवाई करवाएं। केस ऑफिसर स्कीम में इस प्रकरण को लिया जाएगा। स्पेशल पीपी हम एंगेज करेंगे ट्रायल के दौरान। कड़ी से कड़ी सजा जो कानून में जिसका प्रावधान है उसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। चाहते हम भी ये बच्चे को न्याय मिले। इस अपराध में जो लोग जुड़े हुए हैं उन सभी को मैक्सिमम जो लॉ में प्रावधान है सजा के इस तरह के अपराध के लिए, वो सजा उनको मिले। प्रकरण में थाने पर जो पहली बार सूचना मिली उसमें एएसआई की लापरवाही जो उस समय डीओ था उसकी पाई गई थी। उसको एसपी साहब ने निलंबित कर दिया था। एसएचओ के रूप में जो अधिकारी काम कर रहे थे उनकी पर्यवेक्षणीय जो लापरवाही रही, उसको देखते हुए जो एसएचओ हैं उनको कल रात मैंने उनका सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर दिया है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई में हमारा पूरा फोकस इस इन्वेस्टिगेशन को बेहतरीन तरीके से करके जल्द से जल्द चालान कोर्ट में पेश करना है। धन्यवाद। जय हिंद। मैडम, आज भाजपा मांग कर रही है कोठरी बंद भी करने का, पूरे थाने को सस्पेंड करो, उस पर क्या हुआ? देखिए, प्राइमा फेसी जिन 2 अधिकारियों की जिम्मेदारी हमको दृष्टिगत हुई है, एक तो जो डीओ था उस समय मौके पे, उसकी जिम्मेदारी थी तुरंत उस पर कार्रवाई करता, सर्च के लिए टीम लगाता। बाहर साधक अधिकारी होने के नाते उसका दायित्व था, उसमें कमी पाई गई तो उसको सस्पेंड कर दिया गया था। और अल्टीमेटली एसएचओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है थाने में जो भी काम होता है उसके लिए। तो जो पर्यवेक्षणीय लापरवाही है उसके लिए मैंने एसएचओ को सस्पेंड किया है। अन्य किसी का, देखिए, किसी का अगर रोल आता है तो हम किसी को बख्शेंगे नहीं। जांच में जिसका भी रोल, जिसकी भी लापरवाही आती है, बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भीलवाड़ा जिले में क्राइम बहुत बढ़ रहे हैं, क्राइम कम नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा क्या कारण है कि क्राइम बढ़े जा रहा है?
काम कुछ नहीं है। देखिए, क्राइम, पुलिस का काम है क्राइम प्रिवेंशन भी और डिटेक्शन भी। प्रिवेंशन के लिए रात्रि गश्त, इवनिंग पेट्रोल, बीट सिस्टम, इन सब को और स्ट्रेंथन हम लोग करेंगे। इस पे काफी प्रयास किए गए हैं, बट यस, आगे आने वाले समय में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए हम इन सब चीजों को फिर से स्ट्रेंथन करेंगे और ज्यादा स्ट्रेंथन करेंगे। डिटेक्शन की जो बात है, आईओएस के साथ में एसपी साहब भी मीटिंग लेंगे। मैं खुद भी जब जिले में आती हूँ तो सारे अधिकारियों से मैं वार्ता करती हूँ, केसेस के ऊपर डिस्कशन करती हूँ। कोशिश ये रहती है कि इनको हम जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, लंबित अनुसंधान है, उनको भी त्वरित गति से, सही तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, बेहतरीन तरीके से इन्वेस्टिगेशन को भी समय से पूरा कराएं। एसएचओ की सुपरवाइजरी नेग्लिजेंस के साथ डिप्टी सर्कल ऑफिसर की भी सुपरवाइजरी नेग्लिजेंस है, और ये जो आज जो धरना है बीजेपी का, कल रात से वो ऑलरेडी पुलिस स्टेशन के बाहर बैठे हैं, आज बड़ी संख्या में, इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? देखिए, आंदोलन हो रहा है, ये एक अलग पहलू है। प्राइमा फेसी जिनका 2 का रोल आया, जो थाने पे मौजूद हैं और जिनकी दायित्व बनती है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के रूप में थाने का स्टाफ होता है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर अगर अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है तो नेचुरली उसका दायित्व बनता है। और किसी का रोल आएगा मौके पे पहुंचने में या इन्वेस्टिगेशन में। इन्वेस्टिगेशन को तो हम खुद दोनों मॉनिटर कर रहे हैं, उसमें तो किसी प्रकार की कोताही होने की संभावना ही नहीं करने है। वालों से कोई बातचीत चल रही सर? इसको खत्म तो करना ही होगा। बातचीत चल रही है। मैम, बच्ची को जिंदा जलाया गया था या उसकी पहले हत्या की, उसके बाद उसको हत्या में डाला था? अब तक की जांच में क्या सामने आया? देखिए, ये जो चीज है, ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ये मूल रूप से अनुसंधान का विषय है, और ये उजागर भी एक साइंटिफिक जांच के बेसिस पे ही हो सकता है। और वो साइंटिफिक जांच और उसकी जो रिपोर्ट आएगी, वो एक एविडेंस के रूप में कोर्ट में प्रस्तुत की जाती है। जब एक्सपर्ट्स उसको एग्जामिन करते हैं तो वो एक एविडेंस के रूप में फाइल में शामिल होता है, अदालत में सबमिट होता है। ये सारा घटनाक्रम कैसे हो, जो आपका क्वेश्चन है कि सीक्वेंस क्या रहा, इसके लिए घटनास्थल का, अवशेषों का साइंटिफिक एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है। उसको हम जल्द से जल्द करवाने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक बॉडी के कितने अवशेष मिले हैं मैम? वो महिलाओं के सामने होने की बात आ रही है, इनका रोल केवल सबूत मिटाने तक था या हत्या में भी इनका कोई रोल है? अभी देखिए, 2 महिलाओं को डिटेन किया गया है, पूछताछ शुरू होगी। अनुसंधान में अब पूछताछ के दौरान अनुसंधान से और साक्ष्य इकट्ठे करके इनका रोल कंक्लूसिवली क्या था घटनाक्रम, पूरे घटनाक्रम में, मर्डर, डिस्पोजल, जो कंसीलमेंट ऑफ एविडेंस, उसमें इनका क्या रोल है, अभी पूछताछ करेंगे। 2 महिलाओं को डिटेन किया है, एक नाबालिग है, लेकिन अभी पूछताछ करेंगे। इनका रोल क्या था ये भी सामने आ जाएगा अनुसंधान में। मैम, अपने अलवर में जर्मन महिला के मामले में डे टू डे हियरिंग करवा के 17 दिन में डिसीजन आ गया था, तो उस तरह की कोई कार्रवाई यहाँ भी डे टू डे हियरिंग की, इस तरह की कोई व्यवस्था? बिल्कुल, मैं आप लोगों से बात करके सीधे जिला एवं सेशन न्यायाधीश सर से मैं मिलने जा रही हूँ इस केस के बारे में अनुरोध करने के लिए। मैम, कोशिश रहेगी डे टू डे हियरिंग हो। जी बिल्कुल। मैम, एक संशय बना हुआ है, जैसे परसों भी कुछ पार्ट्स मिले थे बॉडी के, कल भी मिले हैं, तो अब तक बच्चे कितने पार्ट मिले हैं बॉडी के? देखिए, पोस्टमार्टम होगा, डॉक्टर्स बता पाएंगे कौन से बोन्स हैं, कौन से मिसिंग हैं। तो अगेन देखिए, वो कयास के बेसिस पे नहीं, जो डॉक्टर एग्जामिन करेंगे, अगेन पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट होती है उसकी साइंटिफिक वैल्यू होती है, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू होती है, उसी के बेसिस पे ये सारी चीजें पता लगेंगी। पोस्टमार्टम कब होगा, उसके बाद में जो कुछ है वो परिवार वाले को सुपुर्द किए जाएंगे या क्या क्या? अभी देखिए, पोस्टमार्टम होने दीजिए। ऐसी स्थिति बची है क्या मैम, कुछ अवशेष जो परिवार वालों को दिए जा सके? कितने अवशेष मिले मैडम, ये तो पता लगे कितने अवशेष हैं? काफी अवशेष मिले हैं, पूरा इंटैक्ट नहीं कह पाएंगे हम लोग कि पूरा मिल गया है, मतलब नहीं, नंबर नहीं। देखिए, वो डॉक्टर्स ही एग्जामिन करके हमको बता पाएंगे। मैडम, आरोपियों का क्या कहना है, उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने कैसे हत्या करी है?
जो आपको हमने अनुसंधान का जो ये बताया है ना डिटेल, ये उनसे जो गहन पूछताछ के बाद में जो उन्होंने कबूला है उसी के बेसिस पे हमने आपको बताया। और जो उन्होंने घटनाक्रम बताया और उसके बाद में जो अवशेष उनकी निशादेही से बरामद हुए उसी के वर्दी का इतना भय खत्म हो गया कि लोग इतने जघन्य अपराध कर रहे हैं छोटे से गांव में। देखिए, वर्दी का इकबाल कायम करना तो हमारी पूरी टीम का ही काम है, ठीक है। अपराध कम हो बालिकाओं के साथ, महिलाओं के साथ, इन सब पे हम सबका जोर है। इस पूरी पुलिस टीम का, स्टेट पुलिस का जोर है उस पर। आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि हम लोग इस मामले में बहुत सेंसिटिव हैं। मैम, मर्डर तो एस्टेब्लिश हो जाएगा, पर गैंग रेप एस्टेब्लिश करने में आपको शायद बड़ी परेशानी, बड़ा चैलेंज रहेगा ये पुलिस के साथ। बिल्कुल ये चैलेंज है, लेकिन आज मैंने जयपुर में जो स्टेट एफएसएल है उनसे बात की है। एक एक्सपर्ट टीम जयपुर जो स्टेट एफएसएल है वहाँ से रवाना हो रही है। उनको हम घटनास्थल पे ले जाके एक बार फिर से बारीकी से एग्जामिन करवाएंगे, पूरे घटनास्थल को, उसके आसपास के इलाके को। तो मेरी बात हो गई है वहाँ पे, तो टीम शुड कम टुडे एनी टाइम। हम एस्टेब्लिश कर पाएंगे गैंग रेप? देखिए, प्रयास हमारा रहेगा कि साइंटिफिक एविडेंस के दम पे रेप के जो एविडेंस हमको जो स्वीकार्य हो अदालत में, साइंटिफिक जिनकी वैल्यू हो, वो हम कर पाए। इसीलिए हम एक्सपर्ट टीम को बुला रहे हैं जयपुर से। वर्दी पे भरोसा है। टाइमलाइन को लेके जो कुछ विवाद आ रहा है, जो पेरेंट्स कहते हैं कि 10:20 या 30 पर वो वहाँ पहुँचते हैं और बॉडी निकाल देते हैं या उसका हाथ नजर आता है, जबकि एसपी साहब का कल कहना है कि 11-11:30 बजे टीम पहुँचती है और उसके वो शव निकालते हैं जो एक्यूज हैं। तो टाइमलाइन को लेकर कुछ मैडम दिखते, उसमें क्या पेरेंट्स से पूरी तरह बात नहीं हुई है, इन्वेस्टिगेट अभी हो नहीं पाया? मेरी बात हुई है परिजन से, जब मैं घटनास्थल पे गई थी तो एक मेन विटनेस से मैंने बात की है। तो जो आपको एसपी साहब ने घटनाक्रम बताया है वो सही है। इन्होंने 11-11:30 बजे इसको डिस्पोज ऑफ करने का प्रयास किया था और तभी ये लोग वहाँ से अवशेष लेके संजय और उसके परिजन रवाना हो गए थे। और जब ये प्रक्रिया चल रही थी उसी समय में गांव वालों का वहाँ आना हो गया। यही कारण है कि वो भट्टी उनको खुली भी मिली और वो खुलासा हुआ प्रकरण का। मैडम, महिला सुरक्षा की अभी आपने एक बात कही, प्रतापनगर थाने का लेटेस्ट एक मामला है जहाँ महिला पुलिसकर्मी उनका वीडियो बना लिया गया और पुलिसकर्मी द्वारा ही बनाया। उस मामले में क्या कुछ अपडेट है? केवल इससे सस्पेंशन हुआ है, क्या काफी है? सस्पेंशन ट्रांसफर हो रही है, उसमें प्रकरण दर्ज हो गया है। मैम, सेम डे प्रकरण दर्ज कर लिया गया था। लड़की के 161-164 के बयान करा दिए गए हैं और क्योंकि इनके घर पास थे तो मैम उसका ठीक करना था कि उसका जो हेडक्वार्टर है यहाँ से शिफ्ट करना था, उसका हेडक्वार्टर शिफ्ट करना था कि पुलिस लाइन में वो नहीं रहे। इस वजह से उसका ट्रांसफ़र आउटर थाने में किया गया है और बहुत जल्द उस पर आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके चालान प्रस्तुत करेंगे और जो लीगल कार्रवाई करेंगे। 164 का आदमी मैम, गुर्जर समाज के मैन तो भगवान श्री देवनाथ की जन्मस्थली के पुजारी आह्वान कर रहे हैं राजस्थान पर सोशल मीडिया के जरिए, खुद के मोबाइल के जरिए। उनको कैसे आश्वस्त करोगे? आज महापड़ाव की भी घोषणा कर दी, उन्होंने कहा कि हम रेल की पटरियां उखाड़ देंगे। मेरा सबसे अनुरोध है, परिजनों से अनुरोध है, जो धरना स्थल पे हमारे भाई बंधु बैठे हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि जिन मुलजिमों को हमने अरेस्ट किया है उसके बाद ये आगे आने वाले 15 दिन हमारे लिए बहुत कीमती हैं अनुसंधान के लिए, साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए। सबसे मैं अनुरोध करती हूँ कि अनुसंधान में सहयोग करें। आपके सबके सहयोग के कारण, आप मीडिया कर्मी हैं, परिजन हैं, हमारे गांववासी हैं, इन सब का सहयोग मिलेगा तो हम जल्द से जल्द इस अनुसंधान को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि ये समय ही हमारे लिए सबसे कीमती है। उस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए, इस केस को तैयार करने के लिए चालान